हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अचीव योर गोल विद सुमन पे। यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आज मैं लेके आई हूँ नतियों से क्वेश्चन। और इसका पहला पार्ट जो है कल हमने अपलोड कर दिया है 50 क्वेश्चन, और आज जो है 50 के बाद हम लोग करेंगे। और काफ़ी अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, आप लोगों को काम आएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ पे चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, लाहौल, स्पीति। और चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ है। चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ पे है, सिंधु नदी में। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पे चिनाब नदी की लंबाई पूछ रहा है। तो चिनाब नदी की लंबाई जो है आपकी 1800 किलोमीटर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। यहाँ झेलम नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है आपका हो जाएगा, झेलम नदी जो है कि कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का संगम कहाँ पे है। तो ये है चुनाब नदी। चलिए आगे चलते हैं, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है। झेलम नदी की कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, तवा किसकी सहायक नदी है। यहाँ पे तवा नदी के बारे में पूछ रहा है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी जो है एक मिनट सॉरी, तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ पे ताप्ती नदी के उद्गम स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है बैतूल, मध्य प्रदेश में बैतूल पड़ता है। बैतूल के मुल्ताई नगर से है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। ताप्ती नदी के मुहाना स्थल के बारे में बात करें तो ये होगा आपका खंभात की खाड़ी। अब पूछ रहा है कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। तो ताप्ती नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पे पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। ये नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। ये हुआ था आपका राजग सरकार। और चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 63, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ये पूछ रहा है कि नर्मदा नदी जो है ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो है कि किस प्रदेश में बहती है। ये होगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पूछ रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की लंबाई पूछ रहा है। तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। इसको आप स्ट्रिक से भी, जैसे गंगा नदी को हम लोग 25-25 किलोमीटर बोलते हैं, वैसे नर्मदा नदी का आप ध्यान रख सकते हैं कि 1312 किलोमीटर। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ये तो पंचगंगा और दूध गंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार
अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई क्या है। यहाँ पे जो है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई जो है 520 किलोमीटर है। और ऐसे पूरी गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर। कितनी है, 25-25 किलोमीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ पे पेन्नार नदी के बारे में पूछ रहा है कि पेन्नार नदी जो है कहाँ से निकलती है। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक से निकलती है, नंदीदुर्ग पहाड़ी से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। तो पेन्नार नदी का मुहाना स्थल जो है बंगाल की खाड़ी में है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है। पेन्नार नदी की लंबाई फ्रेंड्स 570 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है उत्तर से दक्षिण की ओर किस क्रम में बहती हैं। तो पहले हो गया आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। समझ में आ गया फ्रेंड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, फर्स्ट है पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ और दूसरा है पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। ये क्वेश्चन भी जैसे कि कौन सी पूर्वी प्रवाह वाली नदी है, कौन सी पश्चिमी प्रवाह नदी है, ये भी जो है बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये आपका गोदावरी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 76, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। मतलब कौन सी नदी निकलती है। पद्मा हम लोग जो है कि गंगा नदी को बोला गया है। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से कौन सी वितरिका निकलती है। तो ये आपका हो जाएगा मेघना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। देखिए अलग अलग जगहों से क्या है कि नदियों की लंबाई पूछ रहा है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। बेतवा नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है। बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ पे स्थित है, यमुना नदी में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है। तो बेतवा नदी की लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 81, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में पूछ रहा है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो है सुबनसिरी, कामेक, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास स्थित चीमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला में यमुना नहीं जमुना नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में किस नाम से जानी जाती है, के नाम से जानी जाती है। भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहलाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कही जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है, दक्षिण की ओर। एक मिनट, दक्षिण की
सॉरी, ये 86 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप लोग इग्नोर करना। अब ये आ गया आपका 87 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदर वन डेल्टा बनाती है? ये काफ़ी विख्यात क्वेश्चन है, इसे सब लोग जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी जो है गंगा नदी है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है फ्रेंड्स? गंगा नदी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 89, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी, जल की मात्रा के हिसाब से, ऐसे तो सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है, लेकिन जल की मात्रा के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आ गया, ये आपकी गंगा नदी है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये महानदी के बारे में पूछ रहा है। तो महानदी जो है मध्य प्रदेश के रामपुर के सिंघवा के समीप से निकलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। महानदी का मुहाना स्थल कहाँ पे है? तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में उसका मुहाना स्थल है, कटक के समीप। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई फ्रेंड्स 858 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा खंभात की खाड़ी, सॉरी ये हमारा खंभात की खाड़ी। अब जो पूछ रहा है कि माही नदी की लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं यमुना नदी के बारे में देखते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदी जो है चंबल, बेतवा, सिंध और केन। और क्वेश्चन नंबर 99 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यमुना नदी जो है बंदरपूछ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से, बंदरपूछ से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी का संगम स्थल जो है प्रयागराज, गंगा नदी में है। और क्वेश्चन नंबर 101 है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है, 1375 किलोमीटर। तो फ्रेंड आज हमारे 51 क्वेश्चन हो गए और हमने 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को यहीं विराम देते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।